हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशंस स्किल्स इंटरव्यू के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बिहेवियर और सिचुएशनल और केस इंटरव्यू क्वेश्चंस एटसेट्रा के बारे में बताया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यू के बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आर एसेंशियल फॉर वर्क प्लेस सक्सेस। जहाँ भी आप लोग काम करते हैं वहाँ पे हमेशा ही कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। इफ़ यू हैव लैंडेड अ इंटरव्यू, एक्सपेक्ट टू बी आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस अबाउट हाउ यू कम्युनिकेट and to have your ability to communicate in the workplace tested and evaluated. So regardless of the role, employers seek employees you can get along with others and who can communicate well both verbally and non-verbally. तो इसमें important चीज़ ये है देखने के लिए verbally and non-verbally, तो दोनों मैटर्स करते हैं, हमेशा हमें याद रखना चाहिए। When you interview for a job, the hiring manager will ask about communication skills, including how you address issues and how you handle challenging situations. तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं हमारे पास, इंक्लूडिंग हाउ यू एड्रेस इश्यूज़, आपने एड्रेस कैसे किया और आपने हैंडल कैसे करा सिचुएशन को। एक और तीसरी है व्हाट यू एक्सपेक्ट एज फार एज कम्युनिकेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट। तो ये है एक तरीके से कम्युनिकेशन इंटरव्यू के बारे में बात। तो अब बात करते हैं कि व्हाट आर कम्युनिकेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो बेसिकली मीनिंग क्या होता है हमारे पास कम्युनिकेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस का। कम्युनिकेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस आर यूज्ड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू टू हेल्प अ हायरिंग मैनेजर गॉज हाउ वेल अ कैंडिडेट कम्युनिकेट्स विद अदर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है, इसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ वेल कैंडिडेट कम्युनिकेट्स विद अदर्स, मतलब कितना अच्छे से आप बात कर सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है। इंटरव्यूअर्स यूज योर रिस्पॉन्सेज टू दिस बिहेवियर एंड competency based interview questions about communication along with your behavior during the interview to determine the level of your verbal and non-verbal communication abilities. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। आप देख सकते हैं ये जो लाइन मैंने बताई है, to determine your verbal and non-verbal communication skills। साथ ही साथ इसमें जैसे कि लिखा है इंटरव्यूअर्स यूज योर रिस्पॉन्सेज टू दिस बिहेवियर एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस का टाइप है इसमें वो बिहेवियर और कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस के टाइप होते हैं। तो बट जो रिस्पॉन्स आपका होगा वो मैटर करता है किसमें, कम्युनिकेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस में। तो आप एक तरीके से इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि जो बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन है प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इन दोनों का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो टुगेदरनेस है जो इन दोनों क्वेश्चंस की, उनको मिला के ये बनता है हमारे पास कम्युनिकेशन इंटरव्यू क्वेश्चन, ये बनता है। So plan your responses to help you provide a stronger interview and make you stand out among other candidates. Okay. अब बात करते हैं कॉमन कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यूअर्स लुक फॉर। तो इंटरव्यूअर्स क्या चाहते हैं आप के अंदर देखने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, कैसे वो पता लगाते हैं, क्या देखना चाहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। सो द कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यू क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू to measure and test a person's ability to communicate in various settings and communication styles। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है और ये बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है। इसमें लिखा टू कम्युनिकेट इन वेरियस सेटिंग्स एंड कम्युनिकेशन स्टाइल। तो दो चीज़ें यहाँ पे हैं, एक तो कि कई सेटिंग्स में आप हो, सिचुएशंस में हो, आप पे कम्युनिकेशन कैसी है और कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है। These type of questions are especially important when interviewing candidates for a position that will function as a part of team for a communications
रिलेटेड रोल। जैसे कि अगर आपका कम्युनिकेशन रिलेटेड रोल है, मैं अभी रोल्स के बारे में बात करूँगा और पोजीशंस के बारे में बात करूँगा वीडियो के थोड़े एंड में। अब बात करते हैं आस्किंग कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो अलाउ करता है इंटरव्यूअर्स टू डिटरमाइन इफ समवन हैज़ बेसिक लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड कैन कम्युनिकेट बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली, कैन कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, जब हम मेल बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इन मीटिंग्स में, ऑफिस मीटिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या फिर सेमिनार्स में, कंपनी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, मेल में, तो डिजिटली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है, जैसा कि मैंने बताया ऊपर भी, वर्बली भी, नॉन वर्बली, और साथ ही साथ ऑफलाइन, साथ ही साथ ऑनलाइन भी, फिजिकली भी होना चाहिए और वर्चुअली भी होना चाहिए, दोनों यहाँ पे चाहिए। तो ये याद रखने की बात है। तो अभी बात करते हैं कम्युनिकेशन, कॉमन कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यूअर्स लुक फॉर इन अ पोटेंशियल कैंडिडेट्स इंक्लूड्स। तो एक इंटरव्यूअर कम्युनिकेशन स्किल्स क्या देखना चाहता है आपके अंदर, कौन सी ऐसी स्किल्स है कम्युनिकेशन जो इंटरव्यूअर आपके अंदर देखना चाहता है। एक तो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। अब इसके बारे में बात करते हैं। डू यू अपीयर टू बी स्ट्रेस्ड और अनकम्फर्टेबल, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये सबसे ऊपर क्यों लिखा है? आप कितना अच्छा बोल रहे हैं एक बात है, कितना अच्छा आप सुन रहे हैं एक बात है, कितने अच्छे आपने कपड़े पहने हैं एक बात है। मैं इसमें लिख देता हूँ, स्पीकिंग कितना अच्छा बोल रहे हैं, लिसनिंग कितना अच्छा सुन रहे हैं, कितने अच्छे वेल ड्रेस्ड हैं, कितने अच्छे आपके मार्क्स हैं। ये भी ले लीजिए, टेक्निकली में भी आप आ जाइए, टेक्निकली भी आप जो मर्जी जोड़ दीजिए, प्रोजेक्ट ये वो सब जोड़ लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड ऑफ द डे ये है कि जब आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो क्या यू आर लुकिंग स्ट्रेस्ड, आर यू लुकिंग अनकम्फर्टेबल, वाई। यहाँ पे रीज़न एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, भाई क्यों है ऐसा, क्या हो गया ऐसा आपके साथ जो आप अनकम्फर्टेबल लग रहे हैं, स्ट्रेस्ड लग रहे हैं, क्यों लग रहे हो भाई? जब सब कुछ है ना, अच्छा बोल रहे हो, लिसनिंग भी है, स्ट्रेस भी है, मार्क्स भी हैं, तो ये क्या यहाँ पे दिक्कत है? तो यहाँ पे मेन चीज़ काम करती है कम्युनिकेशन, और इससे इम्पोर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बहुत जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें और कहें कि हमें इस पर वीडियो चाहिए। तो मैं जल्द से जल्द इस पर वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो इसके बाद आता है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। यू ऑल नो अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट्स नॉट नीड टू बी एक्सप्लेन्ड। अब बात करते हैं फ्रेंडलीनेस। तो फ्रेंडलीनेस होना ज़रूरी है, बट फ्रेंडलीनेस में भी आप याद रखें बहुत ज़्यादा नहीं, एक हद तक। ब्रीविटी होना चाहिए। ब्रीविटी का मतलब हो सकता है कहीं को ना पता हो, बेसिकली ये होता है स्टेट ऑफ बीइंग शॉर्ट एंड हम कह सकते हैं क्विक, मतलब छोटे में और साफ तरीके से जल्दी अपनी बात रखना। रिस्पेक्ट, दैट इज द मैटर्स मोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हाउ क्लियर एंड कॉन्साइज योर रिस्पॉन्सेज आर। एम्पैथी होना चाहिए, लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। इंटरव्यूअर में कम्युनिकेशन में आता है ये। काफ़ी लोग सोच लेते हैं कि सिर्फ स्पीकिंग ही कम्युनिकेशन है, वो लोग गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं है। स्पीकिंग प्लस लिसनिंग, क्योंकि अगर आप किसी को सुन ही नहीं सकते, सिर्फ अपना ही बोल सकते हैं, तो उसे कम्युनिकेशन नहीं कहते, उसे स्पीकिंग ही बोलिए। फिर स्पीकिंग और लिसनिंग ज़रूरी है, फिर ही कम्युनिकेशन बनेगा। इंटरव्यूअर की भी सुननी होगी आपको, और वो पक्का ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जैसे मैंने बताया था, बिहेवियर प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। उसका मतलब यही है, वो ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं ताकि कम्युनिकेशन स्किल्स पता लग सके, आप कैसे रिस्पॉन्स देंगे। कॉन्फिडेंस,
खैर कॉन्फिडेंस और ये चीज़ आप सब सोच रहे हो कि सेम ही है, बिल्कुल सेम ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इनमें। तो अब बात करते हैं आगे हमारे, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इस वीडियो का और ये आपको ज़रूर समझना चाहिए। अब बात करते हैं वाई इंटरव्यूअर्स टेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। क्यों टेस्ट करते हैं इंटरव्यूज़, क्या ज़रूरत है इसकी। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ज़रूर बताया था इसके बारे में, बट अभी इसको थोड़ा इन डिटेल देखते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट इन प्रोडक्टिव एंड हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो वर्क एनवायरनमेंट है ना, तभी तक ही हेल्थी है और प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव मतलब समझ रहे होंगे आप, कंपनी में बिजनेस में प्रोडक्टिव होना ज़रूरी है। और हेल्दी है तब तक जब तक क्लियर कम्युनिकेशन है, आपको बात समझ में आ रही है और आपकी बात समझ में आ रही है, दोनों होने चाहिए। जो आप कह रहे हैं वो समझ में आना चाहिए औरों को, और जो और कह रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा था, एक दूसरे की बात में स्पीकिंग होनी चाहिए, लिसनिंग होनी चाहिए। Employees with great communication skills can improve not only their company contributions but also their overall job satisfaction. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई बार लोग सोचते हैं कि भाई मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, मैं तो कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा एसेट हूँ। एम्प्लॉयज़ भी एसेट होते हैं कंपनी के, पर साथ ही साथ आप ये भी ना बोले कि आप ही खुद की जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगी, क्योंकि आप कम्युनिकेशन के ही पार्ट हैं। जितना आप उसको अच्छा करेंगे उतने ही और लोग अच्छा करते जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है सोचना, ये पॉजिटिविटी लाता है आपके अंदर। एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ इंटरव्यूअर्स टेस्टिंग फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स बिफोर हायरिंग समवन इंक्लूड दैट अ पर्सन एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड कम्युनिकेट दोज डिसीजन टू अदर्स। ठीक है, मतलब आपको डिसीजन ले पाएँ और ये डिसीजन जो आपने लिया कम्युनिकेट भी कर पाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने इतनी वीडियोस बनाई होगी बिहेवियर पे, सिचुएशनल पे, केस इंटरव्यू पे, ये लाइन हर जगह लिखी होगी टू मेक डिसीजंस, पर ये लाइन यहाँ पे जुड़ जाती है, कम्युनिकेट दोज डिसीजंस टू अदर्स। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए वो डिसीजंस, तो भाई सोचने की ज़रूरत है आपको क्या कारण रह गया उसका। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो रीजंस लिए हैं वो पता होने चाहिए औरों को भी क्या है, और वो आप पे डिपेंड करता है आपने कम्युनिकेट कैसे करे हैं। एक ही लाइन है, उसी को एक व्यक्ति अलग से समझेगा, एक व्यक्ति अलग से समझेगा, पर आपको अपना बेस्ट कम्युनिकेशन रखना है। और जब आपका बेस्ट कम्युनिकेशन होगा तो सामने से ये एक इंप्रेशन दिखता है, एक ये दिखती है चीज़ कि भाई हाँ इस बंदे की बात समझ में आती है। होता है ना, आप भी अगर अपने फ्रेंड सर्कल में देखें तो एक बंदा ऐसा आपको होगा शायद जिसको लगता है कि हाँ इस बंदे की बात समझ में आ जाती है, ये कम्युनिकेशन अच्छी है इसकी। फ्रेंडलीनेस इसमें मैंने आपको ऊपर बताया था, उसका मतलब एक तरीके से जनरल में आप समझें। ये नहीं कि मेरा फ्रेंड है मेरे को उसी की समझ में आती है मैं उसी की सुनता हूँ, या मेरा भाई है या मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे टीचर हैं, वो नहीं। इन जनरल का मतलब ये है कि एक व्यक्ति अच्छी कम्युनिकेशन रखता है अपने पास, वो इम्पोर्टेंट है। वो जब कोई बात करता है तो आपकी भी सुनता है, केवल अपनी ही नहीं सुनाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। Determine if a candidate will be able to effectively handle unsatisfied customer in an empathetic manner. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें ये भी पता लगाना है कि एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर, मान लो आपको उसको आपको हैंडल करना है, तो आप कैसे करेंगे। आपका जो मैनर होना चाहिए एम्पैथेटिक, एम्पैथी वाला, क्योंकि होनी चाहिए उसके प्रति एम्पैथी। वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपकी कंपनी को भी क्रिटिसाइज कर रहा है, बट स्टिल एम्पैथी होनी चाहिए, क्योंकि वो अनसेटिस्फाइड है, कोई ना कोई कारण रहा होगा, पर आपको उसको हैंडल करना है। तो उन्हें ये दिखना चाहिए आप में, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, जो हेडिंग थी हमारी कि वो क्या टेस्ट करते हैं, तो ये टेस्ट ये करते हैं कि आप में उनको ये दिखना चाहिए। सी इफ अ पोटेंशियल एम्प्लॉय विल बी एबल टू सक्सेसफुली रिप्रेजेंट योर ब्रांड एंड पॉजिटिवली स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ऑफ योर ब्रांड। मतलब आपके ब्रांड के बारे में स्प्रेड अवेयरनेस कर पाए पॉजिटिवली, इतने आप कैपेबल होने चाहिए, वो ये देखते हैं। डिटरमाइन इफ समवन विल बी एबल टू वर्क वेल विद इन अ टीम। बिल्कुल टीम स्किल्स तो होनी चाहिए, और टीम स्किल्स होने का मतलब ये भी है कि आप टीम में काम कर पाएँ
और वो कम्युनिकेशन होगी तभी हो पाएगा, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जॉब पोजीशंस दैट टेस्ट फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स। The following are a few of many job positions that typically test a candidate communication skills during the interview process. So हमारे पास यहाँ पे हैं लीगल सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, HR मैनेजर, ये काफ़ी लोग जानते होंगे, रिसेप्शनिस्ट अलग अलग तरह के, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग जगह पे, रिसेप्शनिस्ट अलग अलग जगह पर, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरह की जॉब्स और भी कई जॉब्स हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी बिग जॉब्स हैं। HR मैनेजर सब लोग जानते हैं, रिसेप्शनिस्ट जानते हैं, लीगल सेक्रेटरी जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जानते हैं आप लोग। उसके बाद हमारे पास है कम्युनिकेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो कुछ एग्जांपल्स, बहुत थोड़े एग्जांपल्स मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी है। सो प्रिपेयरिंग इन एडवांस बाय रिव्यूइंग दिस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड एग्जांपल ऑफ बेस्ट इंटरव्यू आंसर्स अबाउट कम्युनिकेशन स्किल हेल्प यू इन फॉर्मुलेटिंग योर ओन यूनिक रिस्पॉन्सेज। तो याद रखें, यूनिक रिस्पॉन्सेज अपने तैयार करिए, तभी वो एक तरह से कम्युनिकेशन बनाता है। रटे आप आंसर बोल देंगे देख के, वो नहीं, मतलब याद करने वाली इसमें कोई बात होती नहीं है, ठीक है ना। तो यूनिकनेस आप रखें अपनी, हमेशा यूनिकनेस बहुत मैटर करती है। तो कुछ क्वेश्चंस जैसे आप देख सकते हैं, डू यू वर्क वेल विद अदर पीपल, कम्युनिकेशन बताता है आपके बारे में। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये भी बताता है आप कैसे इंटरव्यू के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये तो हर जगह फिट करता है। खैर, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ, ये भी कम्युनिकेशन बताता है, क्योंकि वो जानना चाह रहे हैं आपसे, कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। अब आप पे देखते हैं कि आप क्या आंसर देते हैं। वट मेजर चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स हैव यू फेस्ड, हाउ डिड यू हैंडल दैम। तो ये कहीं ना कहीं आप कोई पास्ट एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। बिहेवियर से भी इसमें यहाँ पे ऊपर वाले में आता है। डिस्क्राइब अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वर्क सिचुएशन, प्रोजेक्ट एंड हाउ यू ओवरकेम इट, तो ये भी इसी में आता है। एंड व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम योर मिस्टेक्स, आपने क्या सीखा है अपने मिस्टेक से। तो ये भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए अंदर आता है। कैसे आता है, हम लोग अगली वीडियो में भी इसके बारे में बात जरूर करेंगे। मैं क्वेश्चंस के साथ आऊँगा और आंसर्स भी उनके होंगे उसी में ही। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, शॉर्ट वीडियो भी रही है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रही, क्योंकि पहले भी आप काफ़ी वीडियोस देख चुके हैं। मैं यही कहूँगा कि आप जो पूरी प्लेलिस्ट है उनको 1 बाय 1 देखें, जो सभी इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियोस हैं। तो आपको कहीं ना कहीं फंडामेंटली बेस बनता चला जाएगा कि मैं सीरियल वाइज ही करा रहा हूँ, और वही इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़रूर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर पाएँ। यहाँ पे हम लोग रोज़ ही वीडियोस जल्द से जल्द पाते रहते हैं, कंटेंट हम बनाकर वीडियो पाते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।